यमुना जी। दिल्ली में जहां छठ के महापर्व का गजब रंग दिख रहा था, आप देखिए बस पब्लिक गदगद थी, लेकिन इस पर भी गजब पॉलिटिक्स केजरीवाल की टीम ने कर दी। केजरीवाल की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में जुट गई। आम आदमी पार्टी दावा करने लगी कि छठ पूजा के लिए पीएम मोदी के लिए यमुना के किनारे एक आर्टिफिशियल घाट बना दिया गया है, एक तालाब बना दिया गया है, उसमें गंगा का फिल्टर पानी डाल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अर्घ देने आना है और नरेंद्र मोदी के लिए अलग से फिल्टर पानी वाला घाट है। अब पब्लिक को गंदा पानी दिए। इस तरह से पीएम मोदी के लिए नकली यमुना तैयार कर दी गई है, यह आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। आजकल केजरीवाल तो ज्यादा दिखते नहीं है, सौरभ भारद्वाज को आगे ठेले हुए हैं कि तुम करो करो। तो सौरभ भारद्वाज ने क्या आरोप लगाए, एक बार सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं इन आरोपों की सच्चाई क्या है। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है। मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है, हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। देखिए, एक बार के लिए अगर कोशिश की जाए तो यमुना फिर भी साफ हो सकती है, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स का कोई इलाज नहीं है बॉस, इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है। और मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा कि ये लोग खुद क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। आम आदमी पार्टी ने माहौल तो पूरा बना दिया कि पीएम मोदी छठ पूजा के लिए यमुना घाट पर आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए अलग से गंगा के फिल्टर पानी का इंतजाम किया गया है, अलग से आर्टिफिशियल घाट बना दिया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन सच यह है कि पीएम मोदी का यमुना घाट पर जाने का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम ही नहीं था, ना ही इसका कोई अनाउंसमेंट हुआ था। यानी आम आदमी पार्टी खुद ही माहौल बना दी कि पीएम के लिए यमुना पर एक आर्टिफिशियल घाट बना है। आज बताएं सौरभ भारद्वाज, कौन से घाट पे पीएम मोदी दिख गए थे इनको? ये जो घाट दिखा रहे हैं, इस पर पीएम मोदी दिखे क्या इनको? है वीडियो पीएम मोदी का? आज डालें, कोई पूछे इनसे? नहीं नहीं नहीं, पीएम के लिए अलग से घाट बना है, कुछ बोल देना है। दूसरी बात यह कि केजरीवाल की टीम ने जो आरोप लगाए कि यमुना के किनारे पार्टीशन करके एक ताल जैसा बना दिया, नकली यमुना तैयार कर दी गई, उसमें सच यह है कि कोई नकली यमुना नहीं बनाई गई है, बल्कि अक्सर छठ पूजा या ऐसी पूजा के लिए नदी किनारे इस तरह के पार्टीशन करके घाट सजाए जाते हैं। और पार्टीशन इसलिए किया जाता है जिससे आम पब्लिक नदी की गहराई में जाने से बचे या फिर नदी किनारे गीली मिट्टी में ना फंसे। इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अलग से घाट के आसपास घेरा बना दिया जाता है और यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे सहयोगी जब दिल्ली के वासुदेव घाट पर पहुंचे तो वहां मौजूद डीसीपी नॉर्थ ने खुद बताया कि बॉस, ये तो पब्लिक के लिए घाट बना हुआ है, यहां कोई नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं। घाट और यमुना नदी के बीच बाउंड्री भी लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और कोई तो इनसे पूछे कि गंगा का पानी है तो यमुना का पानी है तो बिस्लेरी का पानी है, आपको नहीं मिल रहा था पानी, आप कर न देते छठव्रतियों के लिए। खैर, ये क्या करते थे वो भी आपको दिखाऊंगा, ये जिसको आर्टिफिशियल घाट बता रहे हैं उसकी सच्चाई दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि वो घाट किस लिए बना था, क्यों बना था।
ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, आप अपोजिट साइड में घाट देखोगे, कोई भी घाट देख लीजिए, हर जगह है ऐसा ही किया जाता है कि जो बिल्कुल बैंक होता है उसके कुछ आगे तक बाउंड्री की जाती है जहाँ तक पब्लिक अलाउड रहती है। ये तो नदी है, आप बलसवा जाके देखोगे वहाँ पे भी सेम ऐसा होता है कि जो बैंक है उसको कुछ आगे तक लकड़ी की बल्ली से पब्लिक की सेफ्टी के लिए बैरिकेडिंग की जाती है ताकि वहाँ तक ही पब्लिक रहे। पब्लिक को उधर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ इधर तक ही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सारे इंतजाम सिर्फ पीएम मोदी को खुश करने के लिए किए, जबकि सच यह है कि आज शाम को जब छठ पूजा के दौरान ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया तो वासुदेव घाट पर आम महिलाओं ने वहां पूजा की। पीएम मोदी नहीं गए थे वहां। ऐसा नहीं था कि वो घाट या उसका पानी सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए था, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही। पब्लिक आज वीआईपी थी बॉस। आम पब्लिक बम बम थी, खुश थी कि साफ पानी में अर्घ दे पा रहे हैं। पब्लिक खुद कह रही है, छठ व्रती कह रहे हैं बॉस, पूजा कर रहे हैं। वो लोग झूठ थोड़े ही बोलेंगे कि पहले आते तो गंदा पानी रहता था, इस बार बहुत साफ पानी। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि झकास इंतजाम है। और यही केजरीवाल की टीम को चुभ रहा है। हम तो 11 साल में कर नहीं पाई, 8 महीना में कर दिए, पब्लिक तक मैसेज चला गया, तो इनका तो पॉलिटिकल सूरज डूब जाएगा। उसको तो कोई पूजने वाला नहीं मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी अभी आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी के लिए अलग से घाट बना है, जबकि मैंने आपको सच्चाई दिखाई कि पीएम वहां गए ही नहीं, अलग से फिल्टर पानी आया है। लेकिन इन आरोपों पर खुद आम आदमी पार्टी कैसे फंस गई, क्योंकि पिछले साल आम आदमी पार्टी ने भी आईटीओ स्थित हाथी घाट पर ऐसा ही घाट बनवाया था, देखिए। और यह घाट यमुना नदी से कुछ दूरी पर था, बीच में बाउंड्री बनाई गई थी। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार में ऐसे घाट बने तो आम आदमी पार्टी करके देखिए अलग से व्यवस्था पीएम के लिए की है। उधर यमुना दिख रही है, इधर पानी दिख रहा है। ये पिछले साल ये आम आदमी पार्टी ने आईटीओ के पास किया था। तब आपने जब बनाया था तब क्या था? तब कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी कि उधर लोग जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इधर ही कर दो व्यवस्था। वो भी थोड़ा बहुत जहां किए उसी में है। इलेक्शन था तो शायद इसलिए कर दिए होंगे। और इस बार उसी को बता रहे हैं कि बाप रे बाप, पीएम के लिए देखिए अलग से घाट बन गया है। गजब करते हैं। जब भी यमुना की सफाई की बात आती है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को यही चैलेंज करते हैं, यमुना का पानी पीकर दिखाइए। इसी तरह का चैलेंज आम आदमी पार्टी ने इस बार बीजेपी को दिया। इस चैलेंज को बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने स्वीकार कर लिया। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर रविंद्र नेगी ने यमुना का पानी पीकर आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। देखिए रविंद्र नेगी कैसे यमुना का पानी पी के दिखा रहे हैं। दिखाता हूँ ये साफ पानी कितना, इस पानी में डुबकी लगेगी कल आज शाम को। ये भर रहा हूँ मैं बोतल तो आप देख सकते हैं कि रवि नेगी जी एक बार फिर से यमुना नदी का पानी भर के हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये पानी है। और ये बार बार कहते हैं कि ये देखिए आप, ये पानी मैंने भरा। आपको कहीं अगर गंदगी दिख रही है आप मुझे बताइए, कहीं काला पानी दिख रहा है दिखाइए, कहीं भी कुछ दिख रहा है। पर झूठ की राजनीति करना, हमेशा झूठ बोलना, ये देखिए आप। अच्छा, कल नेगी जी आपने पानी भरा, ठीक है, ये पानी मुझे भी दिख रहा है कि बहुत गंदा नहीं है। ये देखिए साफ पानी, इससे साफ क्या लेंगे आप? ये देखिए आप, बिल्कुल सामने भर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिल्कुल साफ है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके दर्शकों को ये मैं दिखा भी देता हूँ पी के भी। तो आप देख सकते हैं कि रवि नेगी जी यमुना का पानी पीते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो उन्होंने कैमरे पर खुद देखिए किस तरह से यमुना का पानी निकाला बोतल से और यमुना का पानी पी गए। अब दिल्ली में बीजेपी को सत्ता में आए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं। बीजेपी यही कह रही है कि जो काम अरविंद केजरीवाल 11 साल में कर नहीं पाए, वो काम बीजेपी 7 महीने में कम से कम करना शुरू तो कर दी। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को उनके वक्त के यमुना के आसपास के पुराने वीडियो दिखा रही है, जब यमुना में सफेद झाग दिखता था, आसपास गंदगी दिखती थी। छठ पूजा करने वाले लोग उसी सफेद झाग, जहरीली झाग में डुबकी लगाने को मजबूर होते थे। ये हालात तब थे जब साल 2015 से अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ करने का हर बार वादा ठोक देते थे, हर बार बोल देते थे। भाई आप सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल कितनी बार बोले हैं कि यमुना इस बार साफ कर दूंगा, तो तब कर दूंगा, तो अब कर दूंगा। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें। हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ करें। को मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स से समझने लगा। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। तो पूरी कहानी यही थी कि यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए साफ नहीं हुई यमुना 11 साल में। लेकिन वोट मिले ना मिले, आशीर्वाद तो मिलता छठ व्रतियों का, वो भी नहीं ले पाए अरविंद केजरीवाल।
और वो मिल रहा है नरेंद्र मोदी को। फिर ये कहेंगे मोदी जीतते कैसे हैं। आज दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी की 2 तस्वीरें साझा की। इसमें पहली तस्वीर झाग वाली यमुना की पिछले साल 2024 की है और दूसरी तस्वीर इस साल 23 अक्टूबर की है। पहली तस्वीर में यमुना में जहरीली झाग दिख रही है, दूसरी तस्वीर में यमुना में जहरीली झाग नहीं दिख रही। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार के दौर में सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाकर पूर्वांचल के लोगों को यमुना पर छठ मनाने से भी रोका जाता था। छठ पूजा करने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाते थे, यह भी आरोप लगाया कपिल मिश्रा ने। लेकिन बीजेपी सरकार में यमुना के तट पर कुल 1300 भव्य घाट बनाए गए। एक बार कपिल मिश्रा को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि डेटा क्या बता रहा है, यमुना कितनी साफ हुई है। आज की तारीख में और पिछले साल में भी, केवल 1 साल में अगर यमुना के झाग की तुलना करें तो पिछले साल 5 किलोमीटर तक झाग था और 10 फुट ऊंचा झाग था। उसकी फोटो सबके पास है, आपके कैमरों में है। और इस बार आप अपना कैमरा लेके कालिंदी कुंज चले जाइए, क्या स्थिति है, जमीन आसमान का अंतर है। अब वो उनका दर्द है कि ये जो वो 11 साल में नहीं कर पाए वो 7 महीने में कैसे हो रहा है। और ये तो हम में से किसी ने क्लेम नहीं किया कि पूरी तरह से यमुना साफ है या पीने का पानी है। क्या किसी ने ये बोला? क्या ये स्थिति हो सकती है 7 महीने में? लेकिन छठ पूजा की जा सकती है। यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी यही कह रही है कि 7-8 महीने में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता था। यमुना का पानी पूरी तरह पीने लायक हो जाएगा, 100% यमुना स्वच्छ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई जब से वो सरकार में आए तब से यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जो हम कर सकते थे 7-8 महीने में किया, जो इन्होंने 11 साल में नहीं किया, ये बीजेपी कह रही है। और चीजें पहले से बेहतर हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि 7 महीने के अंदर यमुना में ह्यूमन वेस्ट कंटामिनेशन लेवल पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुआ है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले यमुना के पानी में ह्यूमन वेस्ट कंटामिनेशन लेवल 90% तक कम हो गया है। प्रवेश वर्मा का कहना है कि यमुना में एमपीएन का लेवल पहले से काफी कम हुआ है। जैसे आईएसबीटी ब्रिज पर एमपीएन का लेवल 28,000 से घटकर 8,000 पर आ गया। आईटीओ ब्रिज पर यह 35,000 के लेवल पर होता था, घट के 7,000 पर आ गया। ओखला बैराज में एमपीएन लेवल 18 लाख से घटकर सीधे 2700 पर आ चुका है। एमपीएन यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये एक यूनिट है जिससे यह नापा जाता है कि पानी में कितना ह्यूमन वेस्ट मौजूद है। जो इंसान गंदगी फैला रहा है वो पानी में कितना है। सोचिए, लाखों में होता था, वो घट के 2700 आ गया। कहीं पर 35,000 होता था, घट के 7,000 आ गया 8 महीने में। बॉस, केजरीवाल से नहीं हो रहा था। यमुना के पानी में बीओडी लेवल भी कम हुआ है। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे पानी में मौजूद गंदगी को नापा जाता है। पानी में जितना बीओडी होगा उतना ही ज्यादा गंदगी होगी। जुलाई 2025 में यमुना में बीओडी लेवल 70 पर था, जो अक्टूबर 2025 में घटकर 20 हो गया। अभी इसे और कम करने की जरूरत है, क्योंकि पानी में बीओडी का लेवल 3 mg प्रति लीटर ही होना चाहिए। यह डेटा दिल्ली में आईटीओ यमुना ब्रिज का है। एक तरफ छठ पर दिल्ली में ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ लोग आस्था और भक्ति के साथ छठ मना पा रहे हैं इस बार। यानी दिल्ली में जो हो रहा है उसकी चर्चा अब देश में हो रही है। बॉस, मोदी ने कहा था तो हुआ तो है। और अब देखिए 5 साल सरकार रहेगी तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, पब्लिक सब देख रही है। लेकिन